नमस्कार दोस्तों। क्या यह कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स दे सकती है? कहीं कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ? क्या कंपनी नुकसान में तो नहीं चल रही? क्या समय के साथ कंपनी में से बड़े इन्वेस्टर बाहर तो नहीं निकल रहे? इन सवालों के जवाबों के लिए हमें कंपनी के पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स का अवलोकन करना होगा। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगले 4 से 5 मिनट इस वीडियो को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ध्यान से देखें, जिससे आप खुद समझ सकेंगे कि कंपनी में कितनी मात्रा में और कितने समय के लिए होल्ड करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह कंपनी की प्रोफाइल है, जिसमें कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू और अन्य चीजों को दर्शाया गया है। कंपनी के स्टॉक की वैल्यू में होने वाले बदलाव को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी के स्टॉक वैल्यू में कितना फेरफार हुआ है। अब यहां पर कंपनी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 सालों में और शुरुआत से अभी तक कितना रिटर्न्स दिया है वह दर्शाया गया है। दोस्तों, अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रॉफिट बनाना भी जरूरी होता है, तो नीचे की रिपोर्ट पर ध्यान दे। नीचे कंपनी की ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की रिपोर्ट दी गई है, जो कि अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छा माना जाता है, तो इसका अवलोकन करें। नीचे कंपनी की डीपीएस यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट यानी कंपनी की संपत्ति की कीमत में होने वाले बदलाव को दर्शाया गया है, जिससे हम यह समझेंगे कि कंपनी समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा रही है या कम कर रही है। नीचे कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की रिपोर्ट को दर्शाया गया है, जो अगर समय के साथ बढ़ता है तो यह कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। नीचे कंपनी की फ्री कैश फ्लो की रिपोर्ट को दर्शाया गया है। नीचे कंपनी के द्वारा दिए गए पिछले 5 डिविडेंड की रिपोर्ट्स का अवलोकन करें और जाने कि कंपनी डिविडेंड के मामले में कैसी रही हुई है। अब हम कंपनी पर रहे हुए उधार या कर्ज को देखेंगे, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अगर यह समय के साथ कम हो रहा है तो अच्छा माना जा सकता है, पर अगर लगातार बढ़ रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। नीचे कंपनी के पास रहे हुए स्टॉक की मात्रा को देखा जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि कहीं कंपनी ने अपने स्टॉक को गिरवी तो नहीं रखा हुआ। अगर रखा भी है तो कितनी मात्रा में रखा गया है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। कंपनी में रिटेल और अन्य के द्वारा की गई होल्डिंग को नीचे दर्शाया गया है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स कितनी मात्रा में रहे हुए हैं, उसके हिसाब से यहां हम रेटिंग देंगे। क्योंकि अगर कंपनी में ज्यादा मात्रा में बड़े इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं तो वह एक अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर न के बराबर ही रहे हुए हैं
तो वह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह कंपनी के टॉप कॉम्पिटिटर्स को दर्शाया गया है। कंपनी में कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा बताए गए रिस्क को नीचे दर्शाया गया है। ऊपर की सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन करने के बाद 5 स्टार में से दी गई रेटिंग को नीचे दर्शाया है, जो आपको कुछ निर्णय लेने में मदरूप हो सकते हैं। तो आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो नीचे दी गई किताबें आपको काफी मददरूप होगी, और यह आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनको डिस्क्रिप्शन में दी गई अमेजन की लिंक से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। कंपनी में निवेश करने के कुछ ऐसे कारण जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को तेजी से ऊपर ले जाने में मददरूप हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कारण दिए गए हैं जो कंपनी में निवेश करने के रिस्क के रूप में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कौन से स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करें।